खुदा यसु मसीह खुदा ताला के बेटे के नाम में, जिस नाम में हलीम खुशखबरी पाते हैं, शिकस्ता दिल तसल्ली पाते हैं, गुनाह के कैदी गुनाह से रिहाई पाते हैं, उसी नाम की तमाम बरकतें अपने तमाम नाज़रीन के लिए मांग लेती हूँ और उसी के नाम से जो सलामती का शहज़ादा है, आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मेरा तहसीन का और आपका साथ रहेगा आज शाम 9:30 तक। इसी दौरान में जैसे पहले बताया जा चुका है, टेलीफोन लाइंस खोल दी जाएंगी 9 बजे। अपने सवालात को मुख्तसर रखिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ गुफ्तगू करें, लेकिन बहुत शाइस्ता अंदाज में, और हम आपके सवालों के जवाब चाहेंगे कि पाक कलाम की बिल्कुल सच्चाई से ये ला तब्दील ला ज़वाल कलाम जो अब तक आसमान पर कायम है, उसी कलाम की कुदरत में हम आपसे बात करेंगे। और आज के मौजू की तरफ अब चलते हैं। एक बात और याद रखिए कि जब आप फ़ोन करते हैं तो मेहरबानी करके अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लीजिए, इसलिए कि हम आपको बेहतर तौर पर सुन सकते हैं और उससे ये फ़ायदा होता है कि वक्त ज़ाया नहीं होता। तो मेहरबानी करके इस बात का ख्याल रखें कि आप पहले अपनी टेलीविज़न की, क्योंकि आप हमें टेलीफोन में बहरहाल सुन रहे होते हैं। और आज के मौजू की तरफ अब चलते हैं। आज थोड़ी बात करेंगे कुफर पर, या ब्लास्फेमी जिसको कहा जाता है, और फिर मसीह यसु के खुदा का बेटा होने के ताल्लुक से बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों बातों का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। ऐसा ताल्लुक है जो तोड़ा जा नहीं सकता। और अगर आज हम इस बात की गहराई तक पहुंच जाएं, इस ताल्लुक की गहराई तक पहुंच जाएं, तो बहुत से मसलों का हल हो जाएगा। आप अजीजों, जब खुदा के कलाम के मुतालिक, पाक रूह के मुतालिक या उसके मसीह के मुतालिक बात करते हैं तो नादानी से बात मत कीजिए, इसलिए कि इसकी सज़ा बहुत आसान ना होगी। ये खुदा का पाक कलाम है, जैसे मैं कह चुकी हूँ, ला तब्दील सच्चा बरहक, और खुदा के मुंह की बातें हैं जो अटल हैं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात किया कीजिए जब आप खुदावंद पाक खुदा के कलाम के मुताल्लिक़ बात करते हैं, और जब उसकी ज़ात के मुताल्लिक़ बात करते हैं, जब उसके पाक रूह के मुताल्लिक़ बात करते हैं, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ और मोहतात होकर बात किया कीजिए। कभी नादानी से इनकी तरफ ऐसी बात कभी ना कहिए जो खुदावंद के पाक रूह को रंजीदा करे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन जो गुनाह पाक रूह के खिलाफ, पाक रूह है क्या? खुदा ताला का अपना रूह। और अगर आप खुदा ताला के रूह के खिलाफ बात करते हैं, ये वही रूह है जो खुदावंद यसु मसीह में है, और उसी रूह के वसीले से जब वो इस दुनिया में थे तो वो सब कुछ करते थे। और अजीज़ों, जो हम आज देखेंगे कि हम मसीही खुदा को, खुदावंद यसु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। और ये सवाल हमसे तकरीबन रोज़ पूछा जाता है कि आप खुदा को, खुदावंद यसु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। और इसका एक आसान जवाब तो ये है कि जिसको खुदा बेटा कहता है उसको मैं कौन होती हूँ कुछ और कहने वाली। और इसके लिए आज हम पहले देखेंगे कि खुदा ने इस बेटे के मुतालिक, जिसको हम आज खुदा का बेटा कहते हैं, क्या पेशन गोई की यशायाह नबी की मार्फत।
हम पहले देखेंगे खुदा की गवाही क्या है बेटे के मुतालिक, फिर देखेंगे फरिश्तों की गवाही क्या है बेटे के मुतालिक, फिर मसीह खुदावंद की अपनी क्या गवाही है अपने मुतालिक, और बदरूहों की क्या गवाही है यीशु मसीह के मुतालिक, और उससे फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम खुदा ताला की उस गवाही की तरफ चलते हैं जो यशायाह नबी की मार्फत उसके 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत में हमें दी गई खुशखबरी दी गई। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, बेटा बख्शा गया। याद रखिए, इन अल्फाज को भूलिएगा नहीं। उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर और अब्दियत का बाप और सलामती का शाहजादा होगा, और वह दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। ये नहीं कि 8 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, बल्कि आज से अबद तक। और अबद का मतलब ना खत्म होना अरसा है, जो कभी ना खत्म ना हो, हमेशा कायम रहे। ये उस खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पेशन गोई की गई है जो बेटा हमें बख्शा गया। और अब इस बेटे के हवाले से हम इसके ज़हूर को देखते हैं, इस पेशन गोई के ज़हूर को देखते हैं लूका रसूल की अंजील के पहले बाब में, और कैसीन बताएंगे कि क्या पेशन गोई यहाँ पे ज़हूर पजीर होती है। और इससे पहले कि हम इस पेशन गोई जो कि पूरी होती है और जिसकी बुशारत जो है जिब्राइल फरिश्ता दे रहे हैं मुकद्दसा मरियम को, हम ये बताते चलें कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये मसीहियत जब आई या मसीह के जो पैरोकार थे उन्होंने ये फर्जी आइडिया निकाल लिया कि बेटा कहा गया। यानी कि लोग आमतौर पर यही सोचते हैं कि मसीह आए, उन्होंने आकर कहा कि मुझे कोई ना खुदा कहे, कोई ना बेटा कहे, लेकिन उनके शागिर्दों ने उनकी तालीम को बदला। तो ये जो आयत पहले पढ़ी गई, ये मसीह से 700 साल पहले यशायाह नबी ने अपने सहीफा में लिख दी थी कि एक बेटा दिया जाएगा जो कि खुदा का बेटा कहलाएगा, और दाऊद नबी की सल्तनत जो है, बादशाही जो है, वो उनके कांधों पर होगी, उनको तख्त अता कर दिया जाएगा। और लिखा है कि जिब्राइल फरिश्ता ने लूका की इंजील की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से पढ़ूंगा। जिब्राइल फरिश्ता ने कहा कि आए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। अगेन वही वर्ड है कि अबद तक, हमेशा तक, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये फरिश्ता के अल्फाज हैं जो कि मरियम से कहे गए। तो फरिश्ता ने कहा कि रूल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी है मरियम, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और यहाँ पे जो वही बात जो पहले फरिश्ता ने ये बात कही है कि तुम्हारे लिए एक बेटा तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर। देखें, खुदाए कादिर का मतलब है ऑलमाइटी गॉड। तो इसमें यशायाह नबी को क्या गलत बयानी करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कि ये खुदा का वो सिर्फ एक पैगाम लिख रहा था। जैसे कि फरिश्ते ने एक पैगाम, जब्राइल फरिश्ते का क्या काम है? जब्राइल फरिश्ते का काम है पैगाम पहुंचाने का। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसका पैगाम लेकर आ रहा है, क्योंकि ये आइडिया ना तो मुकद्दसा मरियम के जहन की पैदावार हुई, ना मुकद्दस यूसुफ जो कि जिनसे मंगनी हुई थी उनकी पैदावार है, ना किसी इंसान ने आकर उनको बताया कि आप इस तरह कहना या सोचना। ये डायरेक्ट मैसेज जो कि खुदावंद पाक खुदा की तरफ से आसमान से आया है, और जिब्राइल फरिश्ता जो कि फरिश्तों में एक अजीम फरिश्ता है, उसने आकर डायरेक्ट खुदा का मैसेज मुकद्दसा मरियम को दिया। और बल्कि मुकद्दसा मरियम जो है इस मैसेज से लिखे घबरा गई, क्योंकि उनके लिए ये कंप्रीहेंड करना कि मैं जिस बच्चे को जन्म दूंगी, क्योंकि मैं तो किसी मर्द को भी नहीं जानती और कुंवारी से वो पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है और ये कैसे खुदा का बेटा कहलाएगा। लेकिन फरिश्ते ने उसको निशानात दिए कि इन निशानात के तहत ये खुदा का बेटा कहलाएगा। और फरिश्ता ने जब उसे कहा कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और रूहुल कुद्दस
के वसीले से रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा। मैं पहले आप लोगों को कह चुकी हूँ, याद दहानी के तौर पर दोबारा कहती हूँ कि जो बात रूहुल कुद्दस से ताल्लुक रखती है उसके बारे में गलत बयानी करना जो है ये नहायत ही उसके लिए मैं आयत अगर पढ़ दूं, सौदा नहीं बिल्कुल है। लूका के इंजील उसके 12वें बाब में साफ लिखा है और ये 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के हक में कुफर बके उसे माफ ना किया जाएगा। इसलिए ये कुफर का जो सिलसिला है वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इस बात को हम आप पर बहुत वाज़े करना चाहते हैं साफ अल्फाज में कि रूहुल कुद्दस वो चीज़ है जो खुदा ताला की अपना रूह है। अब खुदा ताला के रूह के मुताल्लिक आप बात करें तो इसका मतलब है कि आप खुदा ताला की जात पे उंगली उठा रहे हैं, उसकी जात को झूठा कह रहे हैं। और अगर हम देखें तो मसीह की जात ऐसी है कि ना सिर्फ मसीही बल्कि दूसरे मज़हब के लोगों ने भी उन्हें खुदा की रूह कहा, रूह खुदा कहा है, कलमा कहा है। और जैसे अब मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो कलमात निकल रहे हैं, ये मेरी जात है। अगर मुझे कोई रिकॉर्ड कर ले टेलीफोन पे या किसी तरीके से, कल को कोई प्ले करे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये आवाज बोल रही, वो कहेंगे ये तहसीन बोल रहा है। सो इसी तरह मसीह जो खुदा के अल्फाज हैं, जो खुदा का कलाम था, जो मुजस्सम होके आ गए, और खुदा की रूह जो थी जो कि मरियम के बतन में पड़ गई, लिखा है कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, और वही रूह जो है मरियम के बतन में कंसीव हो जाता है और वो बदन की शक्ल इख्तियार करता है और वो खुदा ताला का बेटा जो है वो बन जाता है। और फिर जो एक बहुत काबिले गौर अल्फाज है वो है मौलूद मुक़द्दस। मौलूद जिस्म नहीं, मौलूद जिस्म नहीं, ना कुछ और कहा गया है, ना मौलूद नबी कहा गया है, मौलूद मुक़द्दस। हिस्ट्री को आप खोल के देख ले, दुनिया आदम से शुरू कर ले और आज तक जितने नबी पैदा हुए, जितने पैगंबर पैदा हुए, लोग पैदा हुए, बादशाह शहनशाह पैदा हुए, उनमें से एक भी मौलूद मुक़द्दस नहीं है। मुक़द्दस का मतलब है पाक और मौलूद का मतलब है पैदाशुदा। तो इनमें से कोई भी ऐसा नबी, कोई रसूल, कोई आपको तहसीन अगर कोई पता हो कोई। और एक बात हम कहेंगे कि मसीह की जात की शान ऐसी निराली है कि हर उनकी जिंदगी के हर कदम पर बार बार ये साबित हुए कि वो खुद खुदा कादिर मुतलक थे, जो कि बेटे की शक्ल में है। उनकी पैदाइश से ही अंदाजा लगा ले, पैदाइश ही निराली है। दुनिया में आज तक कोई शख्स जो है वो मसीह की पैदाइश की मानद पैदा नहीं हुआ। हर शख्स जो है माँ और बाप के मिलाप से, जिस्म की ख्वाहिश से पैदा होता है और जिस्म के अमल से वो पैदा होते हैं। हत्ता कि आदम भी जो पैदा हुए थे वो मसीह की मानद पैदा नहीं हुए थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आदम की पैदाइश मसीह की पैदाइश एक जैसी थी। आदम बिन माँ और बाप के पैदा हुए थे, लेकिन मसीह जो है वो माँ के थ्रू पैदा हुए, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्शन था वो खुदा के रूहुल कुद्दस के वसीला से था। इसलिए मसीह की पैदाइश आदम की पैदाइश से भी डिफरेंट है। इसलिए उनकी पैदाइश ही उनको बाकी सब नबियों से मुमताज करती है और ये बताती है कि वो नबी ना थे, बल्कि नबी से बढ़कर खुदा कादिर मुतलक के वो बेटे थे। जी, और दूसरी बात जो ये है कि जब हम मौलूद मुक़द्दस कहते हैं तो ना सिर्फ उनकी पैदाइश मुक़द्दस थी, बल्कि उनकी जिंदगी सारी मुक़द्दस रही। जब तक वो इस दुनिया में रहे, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा? ये खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि कोई है जो मुझ पर गुनाह को साबित करे। ये मौलूद मुक़द्दस ना सिर्फ पैदाइश के तौर पे मौलूद मुक़द्दस थे, अपनी पैदाइश से लेकर, और यही तो वजह थी कि क्योंकि वो पाक जात थे, पाक हस्ती थे, इसलिए वही एक ऐसा बर्रा और ऐसा बेऐब शख्स था जो इंसान के रूप में होकर हमारे गुनाहों के लिए कुफारा बन गया। कोई गुनाहगार दूसरे गुनाहगार के लिए कुफारा नहीं दे सकता। अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा? हम सभी तो अंधे हैं, हम सभी ने तो गुनाह किया है। हम एक दूसरे को क्या राह दिखाएंगे? एक दूसरे की मखलसी का क्या सबब बनेंगे? एक था, एक है, अभी जिंदा है, जिसने ये बेड़ा अपने ऊपर लिया कि मैं